हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और ये मेरा एक डेमो क्लास है फॉर द स्टूडेंट्स जो देख सकें, मतलब जान सकें कि किस तरीके की क्लास यहाँ पे किस तरीके से फिजिक्स की क्लास ली जाती है। तो आज मैं फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इससे पहले मैंने प्रीवियस एक क्लास का वीडियो मैंने अपलोड किया है। वो सिंपली एक टेस्ट वीडियो था। तो आज मैं इन शॉर्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट टॉपिक है जो फिजिक्स का। और ये बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करते हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ही सारी चीज़ें इस 2 वर्ड्स क्लासेस में कवर की जाएंगी और उसी के आधार पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि जैसे किसी कंपटीशन को बीट करने के लिए जैसे आपको मेन जो कंसेप्ट होता है उसको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, अगर आपको कंसेप्ट मालूम है, आपकी प्रैक्टिस है, तो आप डेफिनेटली उसको बीट कर जाएंगे और अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं उसमें। तो मेरा ये मानना है कि मेन कंसेप्ट होता है और फिजिक्स का कंसेप्ट एक ही होता है, वो चाहे किसी भी कंपटीशन में आप बैठे। तो फोकस आप लोगों का कंसेप्ट पे होना चाहिए, ना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हमें बीट करना है, आईआईटी बीट करना है, एनआईटी एंड नीट हमें क्वालिफाई करना है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ये सब चीज़ों का मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि हमें कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो कितने अच्छे तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ और कितनी मेरी प्रैक्टिस है। मेन चीज़ ये डिफरेंट, मतलब ये मेन चीज़ ये होती है किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो चलिए मैं आज अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जैसे मैं एक डेमो क्लास देने जा रहा हूँ। डेमो क्लास में शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे स्टूडेंट्स को पता चल सके कि 2 वर्ड क्लासेस में टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं और मुझे कितना चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर इन शॉर्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या है कि फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम कितने टॉपिक कवर करेंगे वो मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकंड है सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड थर्ड है सिग्निफिकेंट नंबर्स एंड फोर्थ है डायमेंशन। तो ये 4 टॉपिक है, मैं इसको कवर करूंगा। और मेनली शॉर्ट में मैं समझाऊंगा इसको। पूरा एक तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी मैं डेमो दे रहा हूँ तो इसी वजह से। तो बेसिकली क्या होता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट
यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये होता क्या है? यूनिट क्या होती है? यूनिट का मतलब ये होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम कंपेयर करते हैं किसी भी क्वांटिटी को। किसी भी क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करके जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं तो वही चीज़ उस क्वांटिटी की वैल्यू हमें, टोटल क्वांटिटी की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो मतलब आप लोग को इतनी जल्दी ये चीज़ थोड़ा सा सिमिलर वर्ड्स हो जा रहे हैं, तो इसलिए इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट इज वन। तो किसी भी क्वांटिटी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो होती है जब हम उस क्वांटिटी की वैल्यू डिफाइन करते हैं वन के लिए। और जब किसी क्वांटिटी की वैल्यू हम वन के लिए डिफाइन करते हैं तो हमें उसकी यूनिट वैल्यू मिलती है, उसी को हम यूनिट कहते हैं। यूनिट वैल्यू मिलती है, उसी को हम यूनिट कह देते हैं। जैसे सपोज करिए किलोग्राम इज ए सिंबल। किलोग्राम इज ए सिंबल that is used for measuring the mass. kg is the symbol. This is the symbol. That is not a unit. This is the symbol. This is the suffix. This is the symbol that is used for measuring the mass. अब इस kg की वैल्यू अगर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू हमें निकालनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो इसकी हम सबसे पहले यूनिट वैल्यू निकालेंगे। यूनिट वैल्यू मीन्स 1 kg की वैल्यू मैं 1 kg को पहले मैं डिफाइन करूंगा, और यही 1 kg की वैल्यू को ही हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू कह देते हैं या क्वांटिटी कह देते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी या वैल्यू। तो इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और वैल्यू को हम क्या कहते हैं? यूनिट। इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और वैल्यू को हम यूनिट कहते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए किसी भी क्वांटिटी, एनी मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, मतलब जैसे 3 kg है, ये 3 kg है, ये यूनिट वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, ये यहाँ 3 kg। तो हमें क्या निकालना है? मास की वैल्यू 3 kg मास की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? ये एनी गिवन क्वांटिटी है, मतलब कोई भी रैंडमली कोई क्वांटिटी दे दी गई है और इसका सिंबल है kg। और kg का मतलब हम जानते हैं कि हम मास को मेजर कर रहे हैं। kg का मतलब हम मास की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इस गिवन मास की वैल्यू को स्टैंडर्ड मास की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ये है स्टैंडर्ड मास की वैल्यू। स्टैंडर्ड मास वैल्यू है ये। ओके, यूनिट वैल्यू को ही स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं। और इसी स्टैंडर्ड मास वैल्यू से हम कोई भी रैंडम मास को कंपेयर करेंगे। और इससे कंपेयर करने के लिए, किसी भी चीज से कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं
कि जैसे हमें 3 kg को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास से। 3 kg को हमें स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास से कंपेयर करना है। तो दिस इज द यूनिट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 kg। तो क्या हो गया कि इस स्टैंडर्ड वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई किए तो 3 kg, ये टोटल इस वैल्यू की मेजरमेंट हमें प्राप्त हुआ, मतलब इस रैंडम क्वांटिटी की हमें वैल्यू प्राप्त होगी 3 kg। और ये कहाँ से प्राप्त हुई, ये स्टैंडर्ड वैल्यू से, जिसे हम यूनिट करते हैं। और ये जब इस यूनिट का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 kg यूनिट, मतलब ये kg तो हम यूनिट वैल्यू के लिए डिफाइन किए, तो ये इसलिए हम इसको कह देते हैं 3 kg, और ये kg को कहते हैं कि ये 3 यूनिट ऑफ kg, मतलब 3 यूनिट ऑफ kg। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको, 3 यूनिट ऑफ kg। या इस तरीके से कह सकते हैं कि 3 kg में 3 की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ 3 इज किलोग्राम। इसलिए हम लोग इसका नाम दिए हैं यूनिट्स, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं यूनिट्स। इसकी यूनिट क्या है, इस मास की यूनिट क्या होती है केजी, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब यूनिट वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है यूनिट वैल्यू। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस होता है, जैसे किसी भी रैंडम मतलब किसी रैंडम क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, मतलब यूनिट वैल्यू से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। क्या कहते हैं, मेजरमेंट। जब हम किसी भी रैंडम क्वांटिटी 3, 5, 6, 7 kg, जो भी रैंडम क्वांटिटी है, उसको जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेजरमेंट। इसीलिए इसका नाम पड़ा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, ठीक है। तो अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है बेसिकली, देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कई तरीके की चीजें हो सकती हैं, कई तरीके से मेजरमेंट हो सकता है। जैसे टाइम का मेजरमेंट अलग होगा, मास का मेजरमेंट अलग होगा, और लेंथ का मेजरमेंट अलग होगा। तो इसी तरीके से किसी फिजिकल क्वांटिटी को के मेजरमेंट के लिए हम लोग को एक सिस्टम ऑफ यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर हर चीज को हर एक मेजरमेंट को एक पर्टिकुलर यूनिट्स में डिफाइन करते हैं। जैसे कि मास को हम केजी में भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्राम में भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मास बेसिकली क्या है
कि ये दिस इज द बेस क्वांटिटी, दिस इज द, आप बेस क्वांटिटी छोड़िए, आप क्वांटिटी समझ लीजिए, दिस इज द क्वांटिटी। तो इसको हम किस यूनिट में डिफाइन करना है, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसी चीज को हम लोग एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक यूनिट डिफाइन कर देते हैं कि हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें कौन सी चीजें यूज करनी है, मास के लिए क्या यूज करना है, टाइम के लिए क्या यूज करना है, लेंथ के लिए क्या यूज करना है। तो इसलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट हुई। तो पहले के समय क्या होता था कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते थे अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ही यूज किया जाता था। और हर जगह अलग अलग, मतलब कुछ जगह पे कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहा है, कुछ जगह पे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे MKS, CGS और FPS। MKS इज द बेसिकली ये मास, ये मतलब मास किलोग्राम, सॉरी मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग लेंथ को मीटर पे मेजर करते थे और मास को केजी में एंड टाइम को सेकेंड में। और CGS में सेंटीमीटर और ग्राम और सेकेंड। और CGS में हम लोग सेंटीमीटर और ग्राम और सेकेंड पे मेजर करते थे। FPS में क्या था, ये ब्रिटिश सिस्टम था। तो FPS फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो FPS में क्या था कि ये फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट का मतलब लेंथ को फुट में, पाउंड को ये मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकेंड में डिफाइन किया जाता था। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या था कि MKS, CGS और FPS की वजह से डिफरेंट सिस्टम को यूज करने की वजह से हम लोग के में बहुत ही ज्यादा मतलब चीजें कठिन होती चली जा रही थी। जैसे कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में, ट्रेड में और कन्वर्जन में और काफी चीजों में दिक्कतें फेस हो रही थी। तो उस वजह से इन 1971 में BIPM, in 1971 BIPM, Bureau of हाँ, तो बता रहे थे कि इन 1971 में BIPM ने ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने एक यूनिट डिफाइन की जो वर्ल्ड लेवल पे मान्य है और जो एक ही सिस्टम है और जो हर जगह जिसको यूज किया जाता है, और वो है SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट। ये 1971 में BIPM द्वारा डेवलप किया गया था।
तो इसमें क्या था, ये एमकेएस से बहुत ही मैच करती थी। जैसे इसमें भी क्या है कि लेंथ, जैसे इसमें भी कुछ बेस यूनिट, बेस क्वांटिटीज हैं और इसकी एसआई यूनिट्स हैं। तो मैं अभी अभी एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को। तो इसका ये था कि मतलब एसआई यूनिट का होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इतनी मतलब चीज़ें कठिन होती जा रही थी, मतलब जैसे ट्रेड में और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में और कन्वर्जन में। तो इन सब चीज़ों में इतना मतलब टफ होता जा रहा था, चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं ऑपरेट हो पा रही थी। तो उस वजह से बीआईपीएम ने 1971 में एक एसआई यूनिट डेवलप की जो वर्ल्ड लेवल पे मान्य है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको बताएंगे कि देखिए बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? यूनिट दो टाइप के होते हैं। एक बेस यूनिट, जिसे फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स भी कह सकते हैं। एंड दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। तो क्या होता है ये कि इसमें जो एसआई यूनिट है, हमारी जो एसआई यूनिट थी, जो एसआई यूनिट डेवलप की गई वर्ल्ड लेवल पे, उसमें क्या है कि 7 बेस क्वांटिटी को डिफाइन किया गया। 7 बेस क्वांटिटी को डिफाइन किया गया। 7 बेस क्वांटिटी में क्या है? जैसे मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, amount of substance and luminous intensity। तो मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास, दीज आर द बेस क्वांटिटी। ठीक है। मास को सिंबल क्या था एसआई यूनिट में? एसआई यूनिट में मास का सिंबल था केजी। टाइम का सिंबल है सेकेंड। लेंथ का सिंबल है मीटर। टेम्परेचर का है केल्विन। इलेक्ट्रिसिटी का है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और कैंडेला। ठीक है। ये दीज आर द सिंबल्स ऑफ बेस क्वांटिटी। और इसकी ये एक तरीके से यूनिट स्टैंडर्ड वैल्यू अगर डिफाइन कर दिए तो दिस इज आल्सो द यूनिट। मीटर, केल्विन, एम्पियर, मोल एंड कैंडेला। These are the 7 basic quantity that is used in SI unit और जो वर्ल्ड लेवल पे मान्य है। तो इस तरीके से SI यूनिट को, इसलिए SI यूनिट को डेवलप किया गया जिससे कि चीज़ें आसान हो सकें, वर्ल्ड लेवल पे सारी चीज़ें आसान हो सकें। और आसान हुई भी। आज की डेट में बहुत सी चीज़ें इजी वे में हो जाती हैं, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होती। और मेनली इसका यूज़ होता है जैसे टेक्निकल वर्क हो गया, साइंटिफिक वर्क हो गया, कमर्शियल पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। बहुत सी चीज़ें आसान होती चली जा रही हैं, आसान हो भी गई। तो ऐसा यूनिट बेसिकली इसीलिए हर जगह मान्य है, हर जगह इसको यही बेसिक यूनिट मतलब सिस्टम है। इसी के आधार पे
सब चीज़ें मेजर, सब फिजिकल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज का मेजरमेंट होता है। तो यहाँ तक हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब देखिए सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि जिसकी जो वैल्यूएबल नंबर्स होते हैं। जैसे हमने कह दिया कि कोई भी नंबर्स है, जैसे क्या होता है कि बहुत सी कैलकुलेशन में एरर्स बहुत आती हैं। तो एरर्स ना आए एक्यूरेटली, मतलब एक्यूरेट अगर किसी कोई मेजरमेंट को एक्यूरेट डिफाइन करना हो हमें, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स को ही प्रायोरिटी देते हैं। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जिस जिस वजह से वो एक्यूरेटली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम वो चीज़ें वो सिग्निफिकेंट होती हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो जैसे सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें कैलकुलेट हुई हैं एक्यूरेट। जैसे मैंने कह दिया कि ये मास मैंने कैलकुलेट किया 45 तो देयर इज सिग्निफिकेंट नंबर। क्या सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है कि एक होता है सर्टेन, सिग्निफिकेंट नंबर में एक होता है सर्टेन, एक होता है अनसर्टेन। सर्टेन में ये देखिए आ जाएगा दोनों 4 5, और अनसर्टेन में ये आएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर तो मतलब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है 4 इज द सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसका मैं अभी आपको बहुत ही डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, मतलब एज ए ओवरव्यू दे रहा हूँ और कुछ नहीं। तो इसी तरीके से सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। इसमें कई रूल्स होते हैं और रूल्स को फॉलो अप करना पड़ता है। सारी चीज़ें डिफाइन हो सकती हैं किस तरीके से हम इस चीज़ को, राउंड फिगर भी होता है और कैसे हम चीज़ों को सिग्निफिकेंट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसमें, और डेसिमल, मतलब बहुत से रूल्स होते हैं, उसको फॉलो अप करना पड़ता है। तो उससे हमें पता चल जाता है सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। अब लास्ट टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन मेनली क्या होता है कि जैसे इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको बस खाली मैथमेटिकली इसको इजी बनाया जा सके, मतलब रिप्रेजेंटेशन इजी वे में हम कर सकें किसी भी चीज़ का। तो डायमेंशन का यूज हम करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को इजीली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे हमने कह दिया कि जैसे हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब हमें या तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, और मास इसको डायमेंशन फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो मास को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे बता दें कुछ बेसिक चीजें। मास जो होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में m से डिनोट करते हैं, लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट में l से, और टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट में t से। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने से हम इस चीज को आसान बना सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि मास को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका डायमेंशन हो गया m, a इज द एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास हो गया ये, और मीटर इज द लेंथ l हो गया, और अपॉन में टाइम सेकेंड स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो दिस इज द टाइम, इसको टाइम से रिप्रेजेंट कर देंगे -2। तो इसको सिंपल वे में, जैसे कैलकुलेशन के लिए बहुत चीजें होती हैं, अभी आगे पढ़ने को मिलेगी आपको, तो इसको रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से होता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन डायमेंशन। तो ये सब पूरी चीजें एक नए टॉपिक मुझे कवर करने थे, तो मैं अब जब भी हम लोग की क्लासेस शुरू होंगी तो अच्छे से उसको और डीपली सारी चीज़ें समझेंगे। और मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर आप कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो हर चीज़ अच्छे से आपको समझ में आएगी, और कंसेप्ट को मजबूत
बनाएंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा मतलब आपके फेवर में रिजल्ट रहेगा। किसी कोई भी कंडीशन बीट करिए, कोई भी कंडीशन आप दीजिए, आपके फेवर में ही रिजल्ट रहेगा। कंसेप्ट पे मेन फोकस करिए। और ये बेसिकली टू वर्ड क्लासेस का मतलब यही है कि सच पे आधारित ये संसार है। तो साइंस बेसिकली क्या होता है, सच पे आधारित ही होता है। ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये कोई विचार नहीं है, ये प्रूफ पे ही डिपेंड करता है सारी चीज़ें। जो चीज़ दिखती है, जो चीज़ प्रैक्टिकली देख सकते हैं या एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं या मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, तो वही चीज़ लोग साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका नाम टू वर्ड क्लासेस इसका रखा गया है। दिस इज ओनली ऑनलाइन क्लासेस एंड आपको कंटिन्यू चीज़ें करना है तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा और लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो उसके माध्यम से आप मेरी क्लासेस वगैरह अटेंड कर सकते हैं। और क्लासेस मेनली गूगल मीट पे ही होंगी। ये तो यूट्यूब पे तो मैं डेमो क्लासेस ही डालता हूँ, जैसे कि मतलब जैसे कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक पे दिक्कत होती है तो उस टॉपिक को आसानी से पढ़ सकें, उर्दू जान सकें पर्टिकुलर। ओके, थैंक यू।